सोशल मीडिया से लेकर टीवी, अखबारों, रेडियो, हर जगह चांद पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बारे में चर्चा है। पूरे देशवासियों में पूरा जोश है, पूरे लोग गौरवान्वित हैं। उसके बावजूद कुछ आम लोगों के और कुछ लोगों के सवाल जहन में ज़रूर आ रहा होगा। क्या आपके भी ये सवाल जहन में आ रहा है कि आखिर चांद के पीछे खोज की इतनी होड़ क्यों मची हुई है? आखिर लाखों करोड़ों रुपए खर्च जो कर रहे हैं, अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, चाहे भारत हो, सभी इतना पैसा खर्च करने में क्यों लगे हैं? क्या सिर्फ अपनी धाक जमाने के लिए, क्या सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए इतने करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं? अगर धाक जमाने के लिए कर रहे हैं तो तमाम लोगों की जहन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि इतने करोड़ों रुपए खर्च करने की ज़रूरत क्या है अपनी धाक जमाने के लिए। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच में आपको 5 से 6 कारण बताते हैं कि इस खोज के पीछे, चांद के पीछे, खोज के पीछे अरबों करोड़ों रुपए खर्च जो किए जा रहे हैं वो यूं ही नहीं किए जा रहे। इसके पीछे कुछ कारण हैं और कुछ तथ्य हैं, कुछ संभावना है। पहली भावना ये है कि पानी की पूर्ति मिल सकती है, पानी वहाँ पर हो सकता है। और अगर पानी वहाँ पर हुआ तो आप सभी को जैसे मालूम होगा जो धरती पर है कि पानी ही जीवन है और वहाँ पर ज़िंदगी बसाई जा सकती है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर एक शक्तिशाली रॉकेट फ्यूल बनाया जा सकता है जो बहुत स्वच्छ रहेगा और बहुत स्वस्थ रहेगा। जैसा मतलब धरती पर इसने उस हिसाब से वो फ्यूल नहीं रहता जितना बढ़िया और जितना शक्तिशाली फ्यूल हमें चांद पर मिल सकता है। दूसरा लगाई जा सकती है, चाहे वो 0% हो या फिर हो सकता है कि 0.001% भी अगर वो संभावना वाकई में सही निकली। वैसे खोज के साथ साथ तो संभावना ये जताई जा रही है कि वहाँ पर ऐसी तमाम खनिज या धातुओं की संभावना पाए जाने की है जो धरती पर आसानी से नहीं मिल पाते हैं और जिनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, वो शायद चांद पर अपर्याप्त रूप में पाई जा सकती है। उसकी संभावना है कि सोना हो या प्लेटिनियम, यूरेनियम या टाइटेनियम, ऐसी तमाम जो इम्पोर्टेंट धातु हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ में काम आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काम आ सकती हैं। अगर वो वहाँ पर थोड़ी सी भी एक 1% भी अगर संभावना और मिल जाती हैं तो मतलब बल्ले बल्ले है। जो भी वहाँ पर अपना मतलब पहला एयर स्पेस बना दे कामयाब होगा और वो अपनी पूर्ति कर सकता है और वो बहुत रुपयों का मतलब जितना खर्च कर रहा है उससे कई गुना ज़्यादा उपयोग में वापस पा सकता है। तीसरी सबसे बड़ी वजह जो मानी जा सकती है कि वो है स्पेस का अड्डा। यानी कि अगर मान लो कि हमें स्पेस में मतलब भारत के दुनिया के अलावा अंतरिक्ष को हमें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अगर हम जैसे सबसे पहले मंगल ग्रह भी जाने की जा सकते हैं, वहाँ पर संभावना भी जताई जा सकती है, बताई जा रही है कि वहाँ पर भी लोग जीवन हो सकता है और वो धरती से बहुत ज़्यादा दूरी पर है। और इतनी दूरी पर है अगर कोई रॉकेट ऊपर जाता है तो उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है और उसके बाद रॉकेट क्या होता है, टाइटाई फिश हो जाता है। अगर चांद पर पहले एयर मतलब स्पेस बना गया तो जिस भी देश का बनेगा वो वहाँ से उसको अड्डे के रूप में उपयोग कर सकता है। चांद पास है धरती के और वहाँ से फिर फ्यूल बन गया तो फ्यूल को दोबारा अपने रॉकेट में भर जाएगा और फिर और ज़्यादा अच्छे से अंतरिक्ष में एक्सप्लोर कर पाएगा वो रॉकेट। एक तरह से कहा जा सकता है कि अगर दिल्ली से मुंबई जाना हो तो बीच का कोई रास्ता हो जहाँ पर वहाँ पर ठहरे और लोग वहाँ पर अपनी एनर्जी करे, एक रेस्ट ले और फिर दोबारा से अपनी यात्रा शुरू करे। ऐसा अगर अंतरिक्ष में एक्सप्लोर करना है और अगर वहाँ पर स्पेस अड्डा बन गया तो सबसे बढ़िया ये होगा कि वो एक स्पेस के अड्डा के रूप में चांद को उपयोग में कर सकते हैं। चौथी जो वजह है वो सबसे इम्पोर्टेंट बताई जा रही है और सबसे महत्वपूर्ण भी इसलिए है क्योंकि भू राजनीतिक हर तमाम, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे भारत हो और तमाम मुल्क, सब में एक प्रतिस्पर्धा हुई पड़ी है और सब अपनी धाक जमाने में लगे हुए हैं। टेक्नोलॉजी से लेकर हर तरीके से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा हुई पड़ी है। अमेरिका और चीन में खूब प्रतिस्पर्धा है। चीन कहता है कि अमेरिका जितना तुम पर है उतना मुझ पर भी है और मैं आपसे कम नहीं हूँ, और रूस भी ऐसा ही है और हम भी इस तरह से हैं। तो अपनी प्रतिस्पर्धा जमाने के लिए, यहाँ पर जाने के लिए, टेक्नोलॉजी को अपना बताने के लिए कि हम टेक्नोलॉजी से पूरे धाक जोड़ हैं, हम टेक्नोलॉजी से भरपूर मात्रा में हमारे पास टेक्नोलॉजी है और अपनी धाक जमाने के लिए भी ये प्रतिस्पर्धा में ज़रूरी है और ये सबसे महत्वपूर्ण है।
और एक अगर मान लो कि अगर जहाँ पर चाँद पर जिस भी देश ने अपना परचम लहरा दिया और जिस भी देश ने वहाँ पर अपना स्पेस अड्डा बना लिया, तो जो भी आगे की अंतरिक्ष में जो आने वाले चाहे किसी भी ग्रह में एक्सप्लोर करना हो या कुछ भी क्वांटिटी हो, तो सबसे ज़्यादा और दूसरे दो देश हैं वो भारत से अगर हम उस पर कर पाते हैं तो जितनी हमने इनकम खर्च की है 650 करोड़, उससे कई ज़्यादा गुना हम मालामाल हो सकते हैं। क्योंकि जब कोई देश अपनी पहली बार वहाँ करता है तो और देश अगर वहाँ जाएंगे तो उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी से टाई अप करना पड़ेगा और टाई अप करेंगे तो आपको पता है कि एक बिजनेस है और टाई अप करने के लिए फिर क्या होगा, जितने खर्च किए उससे कई गुना ज़्यादा पैसा अपने उपयोग में आ सकता है। तो ये 5 से 4 वजह हैं जिन वजहों से कारण इतनी खोज और इतने देश इसके पीछे पड़े हुए हैं, चांद के खोज में लगे हुए हैं और लगातार अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। और यही 4-5 वजह हैं जिनके चक्कर में सब अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, चाहे भारत हो, इन सब में चांद पर खोज में लगे हुए हैं। तो हमने जितना आपको बताया उस बारे में आपका क्या ख्याल है, आपको कुछ समझ आया और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सियासी मैदान।